everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट खबरी और आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ करियर प्लानिंग। मेरा नाम है शुभम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं करियर एज कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा इंसान होता है जो कंपनी की कॉस्ट के बारे में सारी जानकारी देता है या रखता है और साथ ही एडवाइस भी करता है। इस इंसान का जॉब प्रोफाइल होता है कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कॉस्ट एनालिसिस करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर कॉस्ट या रिजल्ट्स के हिसाब से एडवाइस करता है और उसी के बेसिस पे एक मैनेजर सारे डिसीजंस लेता है। क्या आपको भी कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पर अपना करियर बनाना है और आगे बढ़ना है? अगर आपको भी कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो हम आज आपको इस करियर से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। चलिए धीरे धीरे जानते हैं इस करियर से आप कैसे बढ़ सकते हैं आगे और आपके साथ इस करियर में क्या हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में। एक कॉस्ट अकाउंटेंट कलेक्ट करता है, असिमिलेट करता है, कोलेट करता है और एनालाइज करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैनेजमेंट उसके दिए गए रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन के आधार पर ही डिसीजन लेती है। उनको एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्नोसिस देना पड़ता है अपने पिछले और अभी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेस पर। वो सारे फैक्टर्स जैसे लेबर, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट और ओवरहेड इन सब के बारे में ध्यान रखता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिजाइन और इम्प्लीमेंट करे इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम्स, प्लानिंग कॉस्ट सिस्टम, इन्वेंट्री मैथमेटिकल मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फंड मैनेजमेंट वगैरह और डेटा जो बिजनेस रिलेटेड हो उसे ट्रांसलेट करे। सो करते क्या है कॉस्ट अकाउंटेंट्स? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, जो दूसरे देशों में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, वो काम करते हैं 44 क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में, जैसे कि शुगर, पेपर, रेफ्रिजरेटर्स, सीमेंट और स्टील, जिसमें कॉस्ट ऑडिट की जरूरत है। तो जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं, वो कलेक्ट, असिमिलेट, कोलेट और एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। उनका चीफ रोल होता है कि मैनेजरियल डिसीजंस प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट्स के अंदर ही हों। एक तरह से इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के कजन भी माना जाता है, जो चेयरपर्सन्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फाइनेंस डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स, चीफ अकाउंटेंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। उनको हायर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, ऑडिटिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन और साथ ही सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए स्किल सेट्स क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स शार्प होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे बढ़े आगे और कैसे करियर बनाएं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अपने 12th के बाद आप ICWAI कोचिंग करके इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड के और पोस्ट ग्रेजुएट्स या गैजेटेड ऑफिसर्स फाउंडेशन दिए बिना नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को फिर 18 मंथ का फाइनल कोर्स करना पड़ता है। उस फाइनल कोर्स में कंप्यूटर ट्रेनिंग 100 आवर्स की, ऑडिटिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 3 इयर्स की होती है। एग्जाम्स इसके होते हैं जून और दिसंबर के समय, सेंटर्स में जो कि है इंडिया, दुबई, ओमान और बोत्सवाना में। ICWAI के एग्रीमेंट से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड बीकॉम की कोर्स और एमकॉम की कोर्स देती है, जिससे बीकॉम करते करते बच्चे फाउंडेशन कोर्स और एमकॉम करते करते फाइनल कोर्स कर सकते हैं। ICWAI 1 ईयर की सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग टेक्नीशियंस को, जो विलेज यूथ को टारगेट होती है। जो कैट एग्जाम दे रहे हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं CWA क्वालिफिकेशन के लिए। तो बात करते हैं सैलरी की। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट का करियर परस्यू करते हैं तो आपकी अर्ली सैलरी एक्सपेक्ट की जाती है 5 to 6 लाख के बीच में, मिड सैलरी एक्सपेक्ट की जाती है 10 to 12 लाख के बीच में और सीनियर सैलरी रेंज करेगी 18 to 25 लाख के बीच में। इसका एकेडमिक प्रेशर भी हाई है और जॉब प्रेशर भी हाई है। ऑब्वियसली इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार। सो अगर हम करियर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए एलिजिबल 12th की स्ट्रीम है बैंकिंग एंड फाइनेंस और इसको करने की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 18 इयर्स। सो अगर आपके पास भी है रेलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट तो आप करियर एज कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेस करियर प्लानिंग एपिसोड। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरे करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।